नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। आज सेटेड का अगला लेसन है। ओके, सेटेड मैथमेटिक्स का लेसन का अगला क्लास है। इसमें आज हम पढ़ेंगे डाटा हैंडलिंग एंड पैटर्न्स। वो क्या आता है, उसका क्या है, ज़्यादा क्वेश्चंस तो आते नहीं, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूट ना जाए। ठीक है, तो ये डाटा हैंडलिंग एंड पैटर्न्स। डाटा हैंडलिंग एंड पैटर्न से आपको क्या समझ में आता है? डाटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन को हम कैसे इसको सजाएंगे, कैसे किसी को प्रेजेंट करेंगे, वो सब को लेके है। ठीक है, मान लीजिए आपका क्लास में स्टूडेंट्स है। ठीक है, स्टूडेंट्स सपोज 20 स्टूडेंट्स है। ओके, सपोज आपका क्लास में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 20 है। तो 20 स्टूडेंट्स ने, ठीक है, आपको 20 स्टूडेंट ने, किसी ने मैथ्स में पाया 90, किसी ने मैथ्स में पाया 80, ठीक है, किसी ने पाया 70, ऐसे करके है। ठीक है, तो आपको दिया गया कि आपका कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो है 80 से ज़्यादा पाया, कितने परसेंट स्टूडेंट ने पाया, या फिर ऐसे बोला गया कितने परसेंट ने 80 पाया, कितने परसेंट ने, कितने स्टूडेंट्स ने 90 पाया। ठीक है, ये सब आपको बताया गया, तो आप वो कैसे करेंगे? ठीक है, तो ऐसे करके सपोज आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ भी मान लीजिए 10 स्टूडेंट है। ठीक है, उसमें से जो आपको बताया गया कि आपका क्लास में 80 मार्क्स इतने ने पाया। ठीक है, 70 मार्क्स कितने ने पाया, ठीक है, 90 मार्क्स कितने ने पाया। ओके, तो आपका ये कैसे होगा? ठीक है, टोटल 10 लोग हैं। ठीक है, आपने सबको क्लास में पूछा, ठीक है, भाई तुमने कितने पाया? एक ने बताया मैंने 80 पाया, दूसरे ने बताया मैंने 70, तीसरे ने बताया 90। ओके, फिर बताया 90, फिर 80, फिर 90, फिर 70। ओके, फिर 90, फिर 90। ओके, फिर 70, 70 कितना हो गया? 4 12 हो गया। ठीक है, चलिए 2 मिटा देते, 10 लोग हो ना, 10 स्टूडेंट्स है। ठीक है, ये पाया गया। तो आप इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको करना क्या है, 80 मार्क्स कितने लोगों ने पाया? एक, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन। ठीक है, फिर और कहा 80 है, एक हो गया, ये दूसरा है, तो 2 लाइन। ठीक है, फिर 80 कहाँ पे है? फिर 80 नहीं है, बस 2 लोग, इक्वल टू कितना हुआ? 2। ठीक है, फिर 70 मार्क्स, एक लाइन। ओके, 2 लाइन। ओके, 3 लाइन। ठीक है, ये 3 हो गया, इक्वल टू 3 लोगों ने 70 पाया। ठीक है, फिर आपका कितना है, 90 मार्क्स। 90 मार्क्स कितना ने पाया, देख लेते हैं। 1 2 1 2 3 4 और एक 5। हाँ, जब आप इस पे जो आप करेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, 5वां जो लाइन है इसको ऐसे करके काट देते हैं, एक ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हमने किया है, ये 5, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ डाटा। ओके, ग्रुपिंग ऑफ डाटा। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ डाटा। तो कोई भी टेबल, ये मान लीजिए एक टेबल है। ठीक है, इसमें क्या हुआ आपका, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और दूसरा है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एक टेबल है। तो मार्क्स ऑब्टेन क्या है, 80 मार्क्स, 70 मार्क्स और 90 मार्क्स। ठीक है, सो 80 मार्क्स कितने हैं? 2। ऐसे करके इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। 70 मार्क्स 3 और 90 मार्क्स कितना?
1 2 3 4 5। जब भी ये इसमें क्या होता है, 5 का ग्रुप बनता है, ठीक है। 5 जैसे हो गया, लाइन करके ग्रुप बना दो, फिर अगर छठा आया फिर सिंगल लाइन ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो इस टेबल को क्या बोलेंगे, ये जो टेबल हमने बनाया इस टेबल का नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी नाम कहाँ से आया, फ्रीक्वेंसी यानी कि 80 मार्क्स कितने फ्रीक्वेंट, मतलब कितने लोगों ने पाया, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, 2 लोगों ने। समझ गए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आप ये जो भी काम है ये कितने बार हो रहा है, तो 80 मार्क्स कितने बार हुआ, 2 बार। सो इसी जगह से आया ये फ्रीक्वेंसी टर्म। ओके, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। ये ऐसे करके हम क्या करते हैं, डाटा को ग्रुप करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो हो गया आपका ग्रुपिंग ऑफ डाटा हो गया। क्या क्या हमने पढ़ लिया इसमें, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ डाटा, ये भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हमने ऑर्गेनाइजिंग और ये कहाँ पे किया, ग्रुपिंग कहाँ पे किया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। अब करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर। ये जो हमने जो टेबल बनाया था इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो रिप्रेजेंटेशन का कुछ तरीके हैं, ठीक है, 2-3 तरीके मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को। एक आता है आपका हिस्टोग्राम बोलते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोरियल, ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब कुछ ड्राइंग करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ड्राइंग से क्या होता है, विजुअल इफेक्ट से लोगों को याद ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं। हिस्टोग्राम वो क्या होता है बताऊंगा। एक हो गया आपका हिस्टोग्राम, फिर हो गया आपका बार ग्राफ, बार ग्राफ और बार डायग्राम। ओके, ये सब स्कूल में पढ़ा हुआ चीजें हैं। और तीसरा है आपका पाई चार्ट, ओके, पाई चार्ट। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, सो हिस्टोग्राम में क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। सपोज आपका किसी भी क्लास में कोई भी मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आपका 60, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 60, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है कि क्लास में बहुत लोगों ने, ये जो 60 स्टूडेंट्स है, ये लोग क्या क्या मार्क्स पाया है, मार्क्स पाया, कोई 10, 20, 25 डॉट 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 करके ऐसे करके लोगों ने मार्क्स पाया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब 10 कितने लोगों ने हुआ, 60 लोगों का। अगर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल करेंगे, ठीक है, 10 कितने लोगों ने, आप लिखते 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 बता 40 लोगों ने पाया, तो लिखते लिखते आपका वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको सीधा एक ग्रुप करना है कि 0 to 10 कितने लोगों ने पाया, यानी कि
10 से नीचे 10 तक कितने लोगों ने पाया, 1 2 3 4, ऐसे ही होगा। ठीक है, ऐसे करके ग्रुप बनाना है, तो हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, 0 to 10, ओके, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। ठीक है, ये हो गया आपका मार्क्स। और ये कितने लोगों ने पाया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, सो 0 to 10 कितने लोगों ने पाया, सपोज 2 लोगों ने पाया। ठीक है, 10 to 20 पाया आपका 11 लोगों ने। फिर 20 to 30 पाया 21 लोगों ने। 30 to 40 के बीच में पाया 19 लोगों ने। फिर 40 to 50 पाया 7 लोगों ने। ठीक है, 50 to 60 पाया 1 लोगों ने। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल, कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल हो गया 60। ठीक है, तो इसी चीज को पिक्टोरियली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये टेबल हो गया। इसको पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते समय क्या करते हैं, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपको स्ट्रेट लाइन खींचना है। ठीक है, एक सेकंड, इरेजर ले लेते हैं। एक सेकंड, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ a straight line. ऐसे ऐसे करके हमने स्ट्रेट लाइन बनाया है। ठीक है, और दोनों तरफ क्या देना है, एरो देना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें देखिए हमने मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स क्या क्या था, मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ये है ना ग्रुप हमारा 10 0 से 10, ये जो है इस जगह पे ये 0 होता है। ठीक है, जहाँ पे दोनों लाइनें मिलती है यहाँ पे 0 होता है। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अब इधर है हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ तक है आपका, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे, मतलब वो तो 60 है, बट मार्क्स जो पाया मैक्सिमम 21 तक रिप्रेजेंट करना है, इससे ज़्यादा है नहीं, है ना। 21 लोगों ने मैक्सिमम एक ही मार्क पाया है, तो कुछ भी फ्रीक्वेंसी हम वो कर लेते, 2, 4, 6, 8, 2 करके बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। ठीक है, तो 0 to 10 कितने लोगों ने पाया, 0 to 10 पाया आपका 2 लोगों ने। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से लाइन को ऊपर उठाना है और यहाँ पे जाके ख़त्म कर देना है। ये हो गया आपका 2, हो गया। 0 to 10 2 लोगों ने पाया। फिर 10 to 20 कितने लोगों ने पाया, 11। तो
क्या करेंगे, इसी 20 का लाइन खींचेंगे कहाँ तक, 11 तक, ठीक है, यानी कि 10 और 12 के बीच में, ठीक है। लेकिन ये एकदम लास्ट तक लेके नहीं जाएंगे क्योंकि इसके पहले हमारा ये है, तो ये यहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि 10 से 20 है ना, यहाँ अगर लेके चले जाएंगे तो ये 0 से 20 हो जाएगा। 10 से 20 कितने लोगों ने पाया, 11 लोगों ने, ठीक है। फिर आपका 20 से 30, 20 से 30 कितने लोगों ने पाया, 21 लोगों ने, ठीक है। तो यह यहाँ पे 22, 20 और उसके बीच में आ जाएगा, है ना। ये सब स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसलिए नहीं हो रहा, आप लोग स्केल से ड्रॉ करना तो हो जाएगा, ठीक है। 21 लोग। फिर 30 से 40 कितने लोगों ने पाया, 19 लोग। 19 कहाँ पे, 18 और 20 के बीच में, है ना, 19। लोगों ने पाया, ठीक है। फिर 40 से 50 कितने लोगों ने पाया, 7 लोग। 7 कहाँ पे, 6 और 8 के बीच में 7 है, ठीक है। ये हो गया आपका 7। फिर 40 से 50, हाँ 40 से 50 हो गया ना, 7 लोग, ठीक है। फिर आपका 50 से 60 कितने ने पाया, 1, यानी कि 2 और 0 के बीच में 1 आता है, ठीक है। तो ये हो गया 1, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। इस फिगर का नाम है हिस्टोग्राम, ठीक है। तो आपको इतने सारे टेबल ना लिख के ये भी अगर किसी को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, तो लोग इजीली देख के बता देगा, अच्छा 0 से 10 कितने लोगों ने पाया, क्योंकि यहाँ तक मार्क है 2 लोगों ने, ठीक है। अगर ये थोड़ा ऊपर हो जाता, बोलता हाँ ठीक है 3 लोगों ने पाया है, ठीक है। इसको देख के ये होता है पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो कोई भी रेंज 10 से 0 से 10 तक इतने लोगों ने पाया, तो ये हो गया आपका हिस्टोग्राम, ओके। हिस्टोग्राम क्लियर हो गया। इसके बाद अभी हम करेंगे बार डायग्राम, ठीक है। सो बार डायग्राम को हम कैसे करते हैं, बार डायग्राम या बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ कुछ नहीं, एक हिस्टोग्राम का ही एक एडवांस पार्ट है, ठीक है। हिस्टोग्राम में हमने क्या किया था, 10 से 20, 0 से 10 एक रेंज का वैल्यू को किया था, ठीक है। बट अभी मान लीजिए कि एक और टेबल में लेता हूँ, टेबल, ठीक है, ईयर और पॉपुलेशन, ओके। यानी कि 2001, 2002, 2003, 2004, और इसमें पॉपुलेशन मान लीजिए कि किसी एक सिटी का पॉपुलेशन मान लीजिए आपका, सिटी या मान लीजिए किसी एक स्टेट का, ठीक है, किसी एक स्टेट का पॉपुलेशन 2001 में 2 करोड़, ओके। 2002 में 2.5 करोड़, 2003 में 3 करोड़, 2004 में 4 करोड़, ठीक है। ये हो गया। तो इस चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें तो रेंज है नहीं, पहले में क्या था, रेंज था 10 से 20, ठीक है। बट इसमें रेंज नहीं है, इसमें तो फिक्स है 2001 ही है, ऐसा नहीं बोला कि 2000 से 2001, ऐसा नहीं है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सेम हिस्टोग्राम जैसा ही हमें क्या करना है, लाइन खींचना है, ठीक है। दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन खींचना है। ये हो गया 0, तो इधर दे देते हैं आपका क्या, ईयर दे देते हैं, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका 2001, फिर थोड़ा गैप देके
2002 फिर थोड़ा गैप देंगे 2003 फिर थोड़ा गैप देंगे 2004। ठीक है, और इधर दे देते हैं पॉपुलेशन क्या क्या है 1 2 3 4। ठीक है, तो 2001 में कितना था 2 करोड़ यहाँ तक, तो 2001 में। ठीक है, फिर 2002 में कितना 2.5 करोड़, 2 और 3 के बीच में। ये हो गया आपका 2002। फिर 2003 में कितना है 3 करोड़ है, थोड़ा सा ऊपर होगा इससे। ठीक है, फिर 2004 में कितना 4 करोड़ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका ये 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़। ठीक है, हिस्टोग्राम में किया था, हिस्टोग्राम में था तो ये जितने बार है ये एक दूसरे के साथ अटैच था। ठीक है, सटा हुआ था एक दूसरे के साथ, लेकिन बायोग्राफ में क्या है सब अलग अलग है। ठीक है, यही डिफरेंस है। तो इधर हो गया आपका ईयर और इधर हो गया पॉपुलेशन। ओके, तो इस फिगर को हम क्या बोलेंगे, इस फिगर का नाम है बार ग्राफ। ओके, इस फिगर का नाम है बार ग्राफ। नेक्स्ट आता है आपका पाई चार्ट। ओके, नेक्स्ट आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट में पाई चार्ट में क्या है कि पाई पाई नाम से ही आप समझ लेना पड़ेगा कि पाई मतलब क्या होता है, सर्कल। ठीक है, पाई का मतलब होता है सर्कल। ठीक है, तो किसी एक सपोज आपका घर का है। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल, आपका घर पे सपोज 10 लोग हैं। ठीक है, उसमें से वेज खाते हैं 3 लोग, नॉन वेज खाते हैं 4 लोग, और सिर्फ फ्रूट खाते हैं, फ्रूट खाते हैं आपका 3 लोग। ठीक है, तो ये टोटल जो सर्कल है, टोटल सर्कल का माना जो है 10। ठीक है, टोटल आपका नंबर ऑफ पीपल कितना है 10 है, तो इसी से बांटना है। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से इसको बांट देना है। ये सेंटर पॉइंट से लेके ये बांट देना है कि कितना परसेंट क्या खाते हैं। ठीक है, तो यानी कि 10 में से 3। ठीक है, ये टोटल 10 है, उसमें से 3 सपोज 10 में से 3 कितना होगा 2.5 हो गया आपका 4, 10 में से 3 ये हो गया आपका वेज। ठीक है, फिर 10 में से 4 ये हो गया आपका नॉन वेज, और ये हो गया आपका फ्रूट। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको फर्दर डिग्री में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका सीटेट के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, जब जान लीजिए पाई चार्ट क्या होता है और ये क्या होता है, ताकि पाई चार्ट से आप देख के बता सकते हो कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल जो है, टोटल जो सर्कल है इसका ये कितना होगा 10 है। ठीक है, इसमें से वेज इतना, नॉन वेज इतना, बस डिवाइड कर देना, एक सर्कल करके उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इस फिगर का नाम है पाई चार्ट। ओके, तो ये 3 तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और बाकी है आपका, इसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है इस चैप्टर में,
बाकी एग्जाम में कुछ आता है जैसे पैटर्न्स मैंने बोला था, ये तो डाटा रिप्रेजेंटेशन हो गया, डाटा हैंडलिंग पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या होता है, एग्जाम में बहुत सारा पैटर्न आता है, जैसे कि सपोज आपको बता देगा कि ये एक लाइन है, ठीक है, कमा, 2 लाइन, 3 लाइन, ठीक है। फिर अगला में इसके बाद कितना लाइन आएगा, ये आपको डॉट 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 दे देगा, कितना लाइन आएगा आप लोग बता दीजिए, क्योंकि इसमें देखिए एक एक करके लाइन बढ़ रहा है, तो इसमें 4 लाइन हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पैटर्न, ठीक है। तो इस पैटर्न का नाम है इमेज बेस्ड पैटर्न, ओके, इमेज बेस्ड पैटर्न, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर 1, समझ गए, नंबर 1 इमेज बेस्ड पैटर्न। इसको बोलते हैं। फिर दूसरा आता है आपका नंबर बेस्ड पैटर्न, नंबर बेस्ड पैटर्न। नंबर बेस्ड पैटर्न सपोज आपको दिया है 3, 7, 11, 15, बोलेगा नेक्स्ट क्या होगा ये। तो इसमें आपको ये करना होगा, देखिए 3 के साथ 4 ऐड हुआ, 7, 7 के साथ 4 ऐड हुआ, 11, 11 के साथ 4 ऐड हुआ, 15, ठीक है। अब क्या होगा, 15 के साथ भी 4 ऐड करके जो होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 19। तो ये होता है नंबर बेस्ड पैटर्न, ठीक है। ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। 2 तरह का होता है इमेज बेस्ड पैटर्न, चाहे ये इमेज कुछ भी दे सकता है, तो आपको एग्जाम में इमेजिन करना है कि ये क्या दिया है, समझना है आपको, फिर अगला आंसर करना है, ओके। तो डाटा हैंडलिंग एंड पैटर्न का क्लास इतना ही। इसके बारे में अगर क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, पुराना साल का पेपर ले लीजिए और सॉल्व करते रहिए, आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, ओके। थैंक यू।